असम से कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पकड़ा गया है इस पूरे क्रिमिनल एफआईआर के बाद, और उसके बायो में लिखा हुआ है रीतम घोष हैं, शायद वो कांग्रेस के नेता हैं, आईटी सेल में हैं, सोशल मीडिया सेल में हैं। वो फैला रहे थे ये पूरी बात, जो फेक वीडियो है अमित शाह की। इस स्तर तक राजनीति जाएगी कि फेक वीडियो, डीप फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके नेताओं के बयान बदले जाएंगे, तो थर थर डर कौन रहा है। और आज जब ये सब सामने आ गया, जब एफआईआर दर्ज हो गई, तो नया राग शुरू हो गया कि भाई निजीकरण कर देंगे तो फिर रिजर्वेशन रहेगा कहां। अनुराग भदौरिया जी, क्या हो गया है, कौन डर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डर भी रही है और घबरा भी गई है और परेशान भी हो गई है और सत्ता से जाने का डर भी सताने लगा है, जो भय कहते हैं जिसको। 2 चरण के चुनाव हो गए। नाविका जी फील्ड पे आइए, मैं तो फील्ड पे हूं ना। कौन सी ऐसी सीट है जो जीत रहे हैं, जरा बता दीजिए मुझे। लालगंज जीत रहे हैं क्या? आजमगढ़ जीत रहे हैं क्या? बताइए आप। मैं कौशाम्बी जीत रहे हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गाजीपुर जीत रहे हैं क्या? देवरिया जीत रहे हैं क्या? सलेमपुर जीत रहे हैं क्या? कोई भी जौनपुर सीट ले लीजिए, कौन सी, मऊ जीत रहे हैं क्या? कौन सी सीट जीत रहे हैं? अगर पश्चिम में चले आइए तो पूछ रहे हैं मुजफ्फरनगर जीत रहे हैं क्या? ये सहारनपुर जीत रहे हैं, कैराना जीत रहे हैं क्या? मेरठ जीत रहे हैं क्या? बुलंदशहर जीत रहे हैं क्या? मुरादाबाद जीत रहे हैं क्या? ये संभल जीत रहे हैं क्या? बुरी तरह हार रहे हैं। ये आपकी भी रिपोर्ट होगी, आप बोलेंगे नहीं अभी डर के मारे। सवाल है, भारतीय जनता पार्टी साफ हो चुकी जमीन में, क्योंकि वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ की राजनीति करती है, जनता की बात नहीं करेगी। जैसे 1961 की बात होगी, 2014 के बारे की बात नहीं होगी। 2014 में जो लंबे लंबे बातें दिए गए थे, बड़े बड़े बातें, आज क्या हुआ? अब सब सारी कंपनी प्राइवेटाइज हो जाएंगी, सब प्राइवेट के हाथ में दे दोगे तो रिजर्वेशन का तो मतलब ही नहीं होगा ना। सारा तो आप यहाँ पोर्ट इसको प्राइवेटाइज को दे रहे हो, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो जा रहे हैं, पीएसयू प्राइवेटाइज हो जा रही, तो फिर रिजर्वेशन बचा कहां पे? आप रिजर्वेशन तो वैसे ही खत्म ही हो गया ना। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं ना, और कहती है हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। अरे गांव में जाइए भैया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 5 किलो यहाँ पे चावल आटा के लिए लाइन में लगा दिया आपने। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी किसके लिए? धरना सेठों के लिए। किसके लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? कहां है बोलो? कहां किसान की इनकम दुगनी हो गई? दुगनी हो गई क्या? और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। कमाल है। किसान आज भी परेशान है। किसान सोना खरीदने जाएगा 28,000 से 85,000 हो गया सोना। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी थी तो सारी आपके जेब में नहीं आनी थी। ये आप याद कर लीजिए। दूसरी बात, आप मुझे कहते हैं कि मैं डर गई हूं। भैया मैं डरी नहीं। चुनाव आयोग के रूल्स हैं कि मैं सीटों का एग्जिट पोल जब तक सारे फेज पूरे ना हो जाए मैं बता नहीं सकती। अब मैं तो कानून का पालन करूंगी क्योंकि मैं नेता नहीं हूं। मैं सिर्फ एक पत्रकार हूं, इसलिए मेरे लिए कानून जो कहता है मुझे वो करना पड़ेगा। आप नेता हैं, कानून तोड़े, एफआईआर दर्ज हो, आपको कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कई नेता पार्लियामेंट में होते हैं। खैर, 100 बात की एक बात, अनुराग भदौरिया जी और तहसीन पूनावाला जी, दोनों से मैंने एक ही सवाल पूछा था। अनुराग भदौरिया जी, थांबा, स्टॉप। लाल बत्ती जल गई है, लाल बत्ती जल गई है, ट्रैफिक सिग्नल लाइट पर रुकना पड़ेगा। हुजूर गाड़ी इतनी तेज मत भगाइए, एक्सीडेंट हो जाएगा। अनुराग भदौरिया जी, स्टॉप। मेरा एक सवाल था। मेरा एक सवाल है कि फेक वीडियो तक नौबत क्यों आई, इसका तो जवाब दे दें। आपने मुझे इतना कुछ सिखा दिया, बस इतना बता दीजिए फेक वीडियो पर जवाब सुनिएगा। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, जवाब दे दूंगा। मेरा एक मित्र मुझे मिला, मेरा मित्र मुझे मिला। मित्र से पूछा क्या चल रहा है, तो मित्र ने कहा कल शाम आया मेरी गली एक नेता, आके बोला दे दो फिर से मुझे वोट। मैंने बोला जनता का दर्द भी ले जा, किसानों का कर्ज भी ले जा, युवाओं की परेशानी ले जा, कोरोना की निशानी ले जा, छात्र की उदासी ले जा, महिलाओं की बेबसी भी ले जा। वो सन्नाटे में आया, उसने हाथ जोड़ा। मैंने बोला बाय 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 बाय। गाने का जवाब गाने से। अक्सर जब जवाब नहीं होते सवालों के तो लोग गाना गाते हैं। मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि आप गंधर्व महाविद्यालय ज्वाइन कर लीजिए। आपके सुर और ताल में दम है।
मुझे लगता है आपको गंधर्व महाविद्यालय से थोड़ी सी रुचि के हिसाब से थोड़ा सा रियाज करना चाहिए और थोड़ा सा राग वाग आप जान जाए। यमन कल्याण से शुरू करिएगा और जाइएगा खमाज तक, अच्छे आपके सुर चलेंगे। लेकिन शहजाद पूनावाला जो 16 आने का जवाब है उसका तो जवाब आ ही नहीं रहा। अनुराग जी देखिए, कुछ दिनों के बाद 4 जून के बाद वैसे भी कविता मुशायरा यही करना है तो अच्छा है, प्रैक्टिस अभी से शुरू हो गई, पर गाने का जवाब गाने से होना चाहिए। तो सुनिए महादेव, आपके लिए गाना है। अरे सुन तो लीजिए, अब सुनिए भी ना। आउटगोइंग बंद कीजिए, इनकमिंग ऑन रखिए और सुनिए गाना। हमें तो लूट लिया मिलके इंडी वालों ने, कभी चारा चोरों ने, कभी शराब घोटालेबाजों ने। हमें तो लूट लिया इंडी घोटालेबाजों ने, कभी चारा चोरी करके, कभी शराब में घोटाले करके। तो ये गाना है। और 10 सेकंड और अनुराग जी सुन लीजिए। आपके इनकमिंग में प्रतिबंध है, मुझे पता है, इसीलिए आप चुनाव छोड़ दीजिए। इन्होंने क्या कहा? आजमगढ़ में कौन जीत रहा है, कौशांबी में कौन जीत रहा है? दर्शकों, आजमगढ़ और कौशांबी में चुनाव अभी अगले फेज में है। ये अभी से वो सीटों के बारे में बोल रहे जहां चुनाव नहीं हुआ। ये बताता है कि सवाल क्या था नाविका का। धार्मिक आधार पर आरक्षण और ओबीसी करने वाली पार्टी, ओबीसी के विषय में नेहरू जी ने क्या बोला है और ओबीसी के आरक्षण से मुस्लिम को दिया है, इस पर स्पेसिफिक जवाब। चलिए, आप नहीं दे पाएंगे तो आरजेडी वाले दे दे। आरजेडी वाले दे दे। मैं कंचन यादव जी से पूछूंगी। कंचन यादव जी और अनुराग भदौरिया जी, जब आप अपनी बात कहने के बाद अगले को सुनते नहीं है और साथ साथ ऐसे करते लगते हैं, तो लगता है कि आप गंधर्व महाविद्यालय के साथ साथ कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम भी सीख रहे हैं। लेकिन सुना करिए तभी तो डिबेट आगे बढ़ेगी। लेकिन कंचन यादव जी, सवाल यह है कि ये आरक्षण पर युद्ध क्यों छिड़ा है? पहले फेक वीडियो, क्या चुनाव में अगर बीजेपी इतनी ही पस्त हो रही है तो फेक वीडियो की क्या जरूरत थी? और फेक वीडियो के बाद अब आकर ये कहना कि भाई निजीकरण हो जाएगा तो फिर कहां से आरक्षण होगा? मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूं, क्या एससी, एसटी, ओबीसी के जो आरक्षण है उसमें से निकालकर धर्म बेस्ड आरक्षण करना, क्या यह सही है? यह संविधान के अनुकूल है? सीधा सवाल, सीधा जवाब दीजिए। नाविका जी, आपने सीधा सवाल किया है तो मैं सीधा ही जवाब दूंगी। यहाँ बात हो रही है आरक्षण की, और ये जो भी आरोप लगा रहे हैं, मैं इससे साफ सवाल करना चाहती हूँ कि हेमंत सोरेन जी जब झारखंड में ओबीसी का आरक्षण बढ़ा के 14 से 27% किए, एससी और एसटी का आरक्षण बढ़ाए, तो आपने गवर्नर के माध्यम से क्यों रुकवा दिया उसको? सर, ये आप जवाब देंगे। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार में जब हमने आरक्षण को 75% तक बढ़ाया ओबीसी, एससी, एसटी का, तो उसको आप 9th शेड्यूल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? है आपके पास कोई जवाब? आप लगातार चुनाव से तमाम जो नीट में आरक्षण घोटाला किया,